मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें जीव के भाव, जीव का लक्षण और जीव के भेद और प्रभेद के बारे में समझ रहे थे। यहाँ पर संसारी और मुक्त जीव दो बात हुई, और संसारी में भी सामनस और आमनस्क, और उसमें भी त्रश और स्थावर प्रकार के दो प्रकार के जीवों का वर्णन हुआ। स्थावर में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन पांच का अपना स्वरूप देखा और इसके बारे में समझा भी। इनका जो आकार होता है, जो पृथ्वी है उसका जो आकार होता है मसूर के दाने के समान, जैसे मसूर का दाना लंब गोल होता है, ऐसे ही वह पृथ्वी का जीव का आकार होता है। आप थोड़ी सी पृथ्वी देखेंगे, उसमें बहुत सारे जीव मिलकर के वो इतना पृथ्वी का पिंड बनता है। अब आप सोचिए एक पूरा पहाड़ में कितने जीव होंगे, ठीक है ना। जल का आकार कैसा है? बूंद की तरह जल का आकार है। जैसे बूंद होती है वैसे ही पृथ्वी, जल का एक जीवों का आकार होता है। एक बूंद जो आप जल देखते हैं ना, उसमें भी असंख्यात बूंद मिलकर के एक बूंद बड़ी बनी है जो आप बूंद देख रहे हैं। तो सोचिए कि एक बूंद में भी असंख्यात जीव होते हैं। जल और अग्नि, सुई, जो आप सुई की नोक देखते हैं, उस सुई की नोक की तरह जिसका आकार होता है वो अग्नि कायिक जीव होते हैं। आप जब अग्नि उठती है तो उसकी ऊपर की देखते हैं लोह की नोक होती है, ऐसे सुई की जो नोक होती है। तो एक आपने आग देखी, दीपक की आग भी देखी, उसमें भी असंख्यात जीव होते हैं, तब इतनी बड़ी अग्नि हमको दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये अग्निकायिक जीव का आकार होता है। और जो वायुकायिक जो जीव हैं उनका जो आकार है वो ध्वजा की तरह है, पताका की तरह है। जैसे पताका तिरछी होती है और उसी प्रकार उस जीव का आकार होता है। हमारे शरीर में जो हवा टकराती है, असंख्यात जीव मिलते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वह वायुकायिक जीव हैं। इस प्रकार असंख्यात वायुकायिक जीवों का जो हवाओं से जो हमको टकराना या हवा लगना आदि का एहसास होता है। वनस्पति काय का जीव का जो आकार है वो अनेक प्रकार का है। उसमें क्योंकि अनेक प्रकार की वनस्पति होती हैं तो वो अनेक प्रकार का उनका आकार होता है। इस प्रकार से पांचों स्थावरों का यहाँ पर ये आकार हुआ। अब हम सब लोग जो सूत्र है आगे का 14 नंबर का, उस सूत्र को एक बार उच्चारण करते हैं और फिर आगे उसको अपन समझते हैं। द्विन्द्रिया दयस त्रषः, द्विन्द्रिया दयस त्रषः। इस प्रकार से यहाँ सूत्र का उच्चारण हुआ। अब बोर्ड के माध्यम से इसका संधि विच्छेद करके समझते हैं। अभी तक अपन ने स्थावर के भेद देखे थे। अब यहाँ पर सूत्र में त्रस जीव कौन होते हैं उनके यहाँ पर देखते हैं। सूत्र दूसरे अध्याय का 14 नंबर सूत्र है द्विन्द्रियादयस त्रषः, द्विन्द्रियादयस त्रषः। द्वि निकल जाएगा, इससे इंद्रिय निकलेगा। आदयः, आदि शब्द का आदयः बहुवचन में बना है। त्रषः, त्रस जीव होते हैं। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, यहाँ से लगाएंगे। आप इंद्रिय लिखा है ना, तो दो इंद्रिय आदयः, क्या लिखा है? आदय मतलब आदि। तो 2 से 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, जितने भी जीव होते हैं वो त्रश कहलाते हैं। इस सूत्र के पढ़ने से एक बात और समझ में आती है कि पीछे वाले जो सूत्र है पृथ्व्यप तेजो वायु वनस्पति स्थावरः, उसमें इंद्रिय की बात नहीं कही। तो इसका मतलब उसमें से एक इंद्रिय इसमें छुटी हुई है। तो जो पीछे के जितने भी जीव थे वो सारे के सारे कौन से इंद्रिय धारण करने वाले हैं? एक इंद्रिय को धारण करने वाले जीव हुई। एक इंद्रिय का मतलब है स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्श के माध्यम से जिनको ज्ञान होता है, स्पर्श के माध्यम से जिनको ठंडी गर्मी सुख दुख आदि का जो अनुभव होता है वो स्पर्शन इंद्रिय कहलाती है। जिनको ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना तो कठोर इनसे ही ज्ञान होता है, उसे एक इंद्रिय कहते हैं, स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं।
इसका मतलब है कि वहाँ पर एक इंद्रिय इसमें छोड़ा हुआ है, तो उस ऊपर के जितने भी जीव थे वो एक इंद्रिय हैं। अब जो त्रस जीव हैं वो त्रस जीव कौन से हैं? दो इंद्रिय आदयः। आदयः मतलब आदि। आदि का बहुत बड़ा पेट होता है, जब हम आदि को खोलते हैं तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो त्रस जीव कहाँ तक पाए जाएंगे? क्योंकि इंद्रियां 5 होती हैं, तो आदयः से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये जीव क्या कहलाते हैं? त्रस जीव कहलाते हैं। त्रास्यन्ति इति त्रसः, जो भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, दुख से व्याकुल होकर के, वो जो जीव हैं वो त्रस जीव कहलाते हैं। ठीक है ना? इस प्रकार से इस सूत्र का ये अर्थ हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर अपने स्थावर और त्रस दो भेद जीव के किए। यहाँ पर आपको स्लाइड में देखिए सारा का सारा दिख जाएगा। पहले हम संसारी लिखें अपनी कॉपी में। संसारी जीव के दो भेद कीजिए, एक करिए स्थावर और दूसरा त्रस। ठीक है ना? इस प्रकार से आप चार्ट बना लीजिए। स्थावर के नीचे जो है एक इंद्रिय लिख लीजिए। स्थावर जीव कैसे हैं? एक इंद्रिय। और एक इंद्रिय के नीचे लिखिए 5 प्रकार के जीव। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। इस प्रकार से ये वाला पोर्शन पूरा हुआ। अब त्रस में आ जाइए। तो त्रस में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, इस प्रकार से ऐसा लिख लीजिए। और उसमें भी 5 इंद्रिय जीव में क्या लिखिए? संगी और असंगी, क्योंकि मन सहित भी होते हैं और मन रहित भी होते हैं। स्थावर में जो अपन ने वनस्पति लिखा था उसके 2 भेद कर सकते हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। इस प्रकार से पूरा चार्ट आप देख रहे हैं और इसे आपको याद रखने के लिए ये बनाया है, जिससे आपको मेमोरी में याद रखे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है ना? अब अपन इस सूत्र के बारे में देखते हैं जो अपन ने अभी सूत्र पढ़ा है। तो 2 इंद्रिय अर्थात जिसमें स्पर्शन और रसना 2 इंद्रियां पाई जाती हैं उसे 2 इंद्रिय जीव कहते हैं। 3 इंद्रिय जिसमें स्पर्शन, रसना और घ्राण ये 3 इंद्रिय पाई जाती हैं उसे 3 इंद्रिय जीव कहते हैं। 4 इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये 4 इंद्रिय संबंधी जिनके अंदर ज्ञान की शक्ति होती है उन्हें 4 इंद्रिय जीव कहते हैं। और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत ये जो 5 इंद्रिय जिस जीव में पाई जाती हैं उसे पंच इंद्रिय जीव कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये त्रस जीव हुए। टीकाकारों ने इस सूत्र को समझाते समय प्राणों का भी वर्णन किया है और इस त्रस जीव के 2 भेद भी किए हैं। त्रस जीव में एक विकलेंद्रीय और एक शकलेंद्रीय। विकलेंद्रीय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय को विकल इंद्रिय कहा है, विकलेंद्रिय कहा है। और सकल इंद्रिय जिसमें संपूर्ण इंद्रियां हों उसे पंच इंद्रिय जीव कहा है। ऐसे 2 मुख्य भेद किए हैं। प्राणों की बात की है, जो प्राण युक्त हों उसे प्राणी कहते हैं। प्राणी किसे कहते हैं? जो प्राणों से युक्त हों, जिसमें प्राण पाए जाते हैं उसे प्राणी कहते हैं। ठीक है ना? और ये प्राण भी 2 प्रकार के होते हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। आचार्य नेमिचंद स्वामी अपने द्रव्य संग्रह में उन्होंने व्यवहार और निश्चय से 2 प्रकार के प्राणों की बात कही है। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल आवमान पाणोया व्यवहारा सोजीवो निश्चय नैदुद चेदना जस्से। 2 प्रकार के प्राण। व्यवहार से तिक्काले चदुपाणा, तीनों कालों में जो 4 प्राणों से जीते हैं। संक्षेप में 4 प्राण और इसको विस्तार कर दो तो 10 प्राण। तो 10 प्राण कौन कौन से? इंद्रिय, बल, आयु, स्वाक्षोवास, ये तो 4 हो गए। अब इसको अपन खुलासा करेंगे, खोलेंगे तो 5 प्रकार के इंद्रिय, 3 प्रकार का बल, 1 प्रकार का आयु और 1 स्वाक्षोश्वास। इस प्रकार से कितने भेद हो जाते हैं? 10 भेद हो जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं जो इन 10 प्राणों से जीता था, जी रहा है, आगे जिएगा, उसे हम द्रव्य प्राण वाला जीव कहेंगे। ठीक है ना? ये व्यवहार से है। निश्चय से निश्चय नैदु चेदना जस्य, जो चेतनत प्राण से जीता है, जो जीवत्व प्राण से जीता है उसे भाव प्राण कहते हैं, चेतन प्राण कहते हैं। भाव प्राण में भी अभी हम द्रव प्राण और भाव प्राण की बात चलेगी
तो आत्मा में उस रूप की शक्ति को हम भाव प्राण कहेंगे। और चेतन प्राण जो हैं वो अनादि अनिधन हैं। जो जीवत्व शक्ति है, जो आत्मा की चिति शक्ति है, वो चेतन प्राण हैं, जो निश्चय से जीव जीता है। लेकिन व्यवहार से द्रव्य प्राण और भाव प्राणों से संसार में जो जीव जीता है उसे अपन व्यवहारी जीव कहते हैं। ठीक है ना। तो प्राणी किसे कहते हैं? जो प्राण को धारण करे, प्राण के अवलंबन से रहे। जैसे अपने पास प्राण हैं, आयु प्राण ना हो तो ये मनुष्य पर्याय नहीं रहेगी, अपनी छूट जाएगी। श्वासोच्छ्वास एक प्राण है, यदि ये रुक जाए तो व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाएगा, आयु समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से 5 इंद्रिय भी प्राण हैं, और मन बल, वचन बल और काय बल ये भी प्राण हैं। अब आप 10 प्राणों के अच्छे से नाम याद कर लीजिए। कौन कौन से? 5 इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र, और 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण होते हैं। ठीक है ना। अब ये 10 प्राण जो हैं, एक इंद्रिय में कितने प्राण पाए जाते हैं, 2 इंद्रिय में कितने, 3 इंद्रिय में कितने, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में, इस प्रकार से कितने कितने प्राण होते हैं। तो इनको अपन लगा सकते हैं कि एक जीव में कितने प्राण होते हैं। जैसे एक इंद्रिय है, तो अब एक इंद्रिय में प्राणों को अपन लगाना है, तो 5 इंद्रिय हैं। 5 इंद्रिय में से उसको एक ही इंद्रिय होंगी, 4 इंद्रिय तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक इंद्रिय जीव ही है। तो स्पर्शन एक प्राण लेंगे। ठीक है ना। बल में 3 बल होते हैं, तो मनोबल तो एक इंद्रिय को होता नहीं है, वचन बल भी होता नहीं है, काय बल तो सबको होगा, तो काय बल तो सबको लगाते जाना। ठीक है। तो 2 प्राण हो चुके, और आयु और श्वासोच्छ्वास सभी के लिए होगा। मतलब 3 जो प्राण हैं, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, वो सबको होना है। तो 3 तो लगाना, घटी बड़ी कहाँ पर होना है? वो इंद्रियों में होना है। और बल में भी आगे जाकर के वचन बल आदि मन बल जुड़ जाए। तो एक इंद्रिय जीव को कितने प्राण हो गए? 4 प्राण हो गए। एक इंद्रिय, एक काय बल, एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास। इस प्रकार से एक इंद्रिय को 4 प्राण। ठीक है। 2 इंद्रिय को कितने प्राण हो जाएंगे? तो 2 इंद्रिय में 2 प्रकार की इंद्रिय हो जाएंगी, स्पर्शन रसना। ठीक है। बल में से 2 बल लेंगे, मन बल तो नहीं होगा, वचन बल और काय बल। इस प्रकार से 2 प्रकार के बल हो जाएंगे। तो कितना हो गए? 4। और आयु और श्वासोच्छ्वास, इस प्रकार से 6 प्रकार के प्राण जो हैं वो 2 इंद्रिय जीव में पाए जाते हैं, जिससे वो संसार में जीवन यापन करता है। 3 इंद्रिय जीव को जो प्राण हैं उसमें से एक इंद्रिय का और पड़ जाएगा, तो 7 प्रकार के प्राण हो जाएंगे। 3 इंद्रिय, 2 बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। 4 इंद्रिय को एक इंद्रिय और बढ़ गई, तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? उसको 8 प्रकार के। 4 इंद्रिय, 2 बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इस प्रकार से 8। और 5 इंद्रिय में जो असंगी हैं, जो मन रहित हैं, उन जीवों को कितने प्रकार के प्राण हो जाएंगे? 9 प्रकार के। 5 इंद्रियां हो गई। ठीक है ना। बल में से 2 बल, वचन बल, काय बल और आयु और श्वासोच्छ्वास, इस प्रकार से 9 प्राण हो जाते हैं। और जो संगी हैं, जो मन सहित जीव हैं, उनके लिए कितने प्रकार के प्राण हो जाएंगे? 10 प्रकार के प्राण हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जब त्रस जीव आदि और एक इंद्रिय आदि का वर्णन चल रहा है, तो वहाँ पर इसके जीवन का आधार क्या है, तो वहाँ पर ये प्राणों की बात चली थी, टीकाकारों द्वारा बताई गई थी। तो यहाँ भी हमने आपको इस प्रसंग में यह बात कही। नमस्ते आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि द्रव्य प्राण और भाव प्राण में क्या अंतर है? द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण तो पौधलिक वर्गणाओं की एक संरचना है, एक रचना है, जो जड़ की तरफ से बात की जाती है। जैसे इंद्रिय हैं, ये 5 प्रकार की जो इंद्रियां बनी हुई हैं, जो संरचना है, आँख, नाक, कान आदि, ये सब जो है ये पौधलिक है। ये इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि पाया जाता है। उन परमाणुओं के पिंड से बनी हुई एक संरचना है। इसी प्रकार से द्रव्य, मन और ये वचन, भाषा, वर्गणाएँ, काय बल, शरीर संरचना और आयु और श्वासोच्छ्वास, ये सभी की सभी जो हैं ये पौधलिक हैं। और
इसलिए इनको द्रव प्राण कहते हैं। ये पुद्गल की तरफ से बात की जा रही है, जड़ की तरफ से बात की जा रही है। और जो भाव प्राण हैं वो आत्मा की शक्ति की तरफ से बात की जा रही है, जैसे जानने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, चखने की शक्ति। जो 5 इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान इंद्रिय, इन्हें ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय मतलब ये 5 जो आपकी जड़ इंद्रियां हैं जो ज्ञान कराने में निमित्त बने। और ज्ञान कराने में निमित्त ज्ञान किससे होगा? आत्मा से। तो जो आत्मा में जो शक्ति प्रकट हुई है जानने की, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी, और घ्राण इंद्रिय संबंधी, चक्षु इंद्रिय संबंधी और कर्ण इंद्रिय संबंधी जो ज्ञान की क्षमता प्रकट हो रही है वो हमारा कहलाता है भाव प्राण। ठीक है ना। इसी प्रकार से मन के निमित्त से आत्मा में जो चिंतन, मंथन, मनन करने की जो शक्ति प्रकट होती है और उसे कहते हैं भाव प्राण कहते हैं। वचन प्राण भाषा वर्णा के निमित्त से जो आत्मा में उसको प्रेषित करने की जो शक्ति है, आत्मशक्ति है, वीर शक्ति है, वो कहलाएगी हमारे भाव प्राण। आयु प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण, इस प्रकार से ये सभी जो प्राण हैं ये आत्मा की भाव प्राण में आत्मा की शक्ति को लेना है। किसको लेना है? शक्ति को। तो आत्मा की तरफ से भाव प्राण हैं और पुद्गल की तरफ से द्रव प्राण हैं। कर्मों का क्षय उपशम या उदय से आत्मा में जो शक्ति प्रकट होती है उसे भाव प्राण कहते हैं। बाकी इससे आत्मा के निमित्त से जो पौद्गलिक संरचना बनती है उसे द्रव प्राण कहते हैं। इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव प्राणों से भाव प्राण टिका हुआ है, भाव प्राण से द्रव प्राण टिके हुए हैं। और जो लेकिन इसके बीच में जो अनादि अनिधन है, वो जो जीवत्व शक्ति है, वो चेतन जो प्राण हैं, वो प्राण निरपेक्ष हैं। वो न क्षयोपशम से उत्पन्न हुए हैं, ना ही किसी प्रकार के पुद्गल आदि के निमित्त से वो अनादि निधन है जीव के। वो चैतन्य प्राण है, वो शाश्वत प्राण है। इंद्रियों की बात चल रही थी यहाँ पर, जैसे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि। तो यहाँ सूत्र अपने आप ही प्रकट हो सकता है कि फिर इंद्रियाँ कितनी होती हैं, टोटल इंद्रियाँ कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। इसका समाधान करने के लिए आचार्य भगवान ने स्वयं ही 15वां नंबर और 16वां नंबर का जो सूत्र है उसका अवतरण किया। वैसे 15, 16, 17 और 18 ये जो 4 सूत्र हैं वो इंद्रिय के भेद, प्रभेद और पूरा संपूर्ण द्रव इंद्रिय, भाव इंद्रिय आदि अनेक प्रकार का समझाने का इसमें प्रयास किया है। ये 4 सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमें समझना चाहिए। आइए हम सब लोग 15 नंबर का और 16 नंबर का जो सूत्र है उसका पहले उच्चारण करते हैं। पंचेन्द्रियाणि 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 द्विविधानि द्विविधानि द्विविधानि। द्विविधानि। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। बोर्ड के माध्यम से इस सूत्र को पहले देखते हैं। पंचेन्द्रियाणि, इस सूत्र का उच्चारण करेंगे पंचेन्द्रियाणि। इसका संधि विच्छेद होगा पंच प्लस इंद्रियाणि, पंच प्लस इंद्रियाणि। इंद्रिया ये बहुवचन है, इंद्रम, इंद्रिय, इंद्राणी। तो इंद्रियां 5 हैं। कितनी हैं? 5 प्रकार की हैं। और जो ये 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं इसके लिए एक सूत्र और आया है द्विविधानि। द्विविधानि, विध मतलब प्रकार, द्वि मतलब दो प्रकार की। जो 5 इंद्रियां जो हैं वो 2 प्रकार की हैं। ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार की इंद्रिय कौन सी? स्पर्श, आपका रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत। जो हम टच करके जिन वस्तुओं को जानते हैं वो स्पर्शन इंद्रिय है। जो चख करके जानते हैं वो रसना इंद्रिय है। जो सूंघ करके जानते हैं वो घ्राण इंद्रिय है। और जो हम देख करके जानते हैं वो चक्षु इंद्रिय है। जो सुन करके जानते हैं वो कर्ण इंद्रिय है। और ये दोनों जो इंद्रियां हैं वो द्विविधानी, 2 प्रकार की हैं। इसका मतलब एक द्रव इंद्रिय और एक भाव इंद्रिय। ठीक है। द्विविधानी का मतलब क्या हुआ? द्रव इंद्रिय और जैसे स्पर्श इंद्रिय है तो स्पर्श इंद्रिय 2 प्रकार की होगी, द्रव्य स्पर्श इंद्रिय और भाव स्पर्श इंद्रिय। द्रव्य रसना इंद्रिय और भाव रसना इंद्रिय। द्रव्य
घ्राण इंद्री और द्रव्य भाव घ्राण इंद्री, द्रव्य चक्षु इंद्री और भाव चक्षु इंद्री, द्रव्य कर्ण इंद्री और भाव कर्ण इंद्री। इस प्रकार से हम द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री की अपेक्षा से दो दो प्रकार के भेद करते हैं। तो यहाँ 5 इंद्री का वर्णन और 5 इंद्रियाँ दो दो प्रकार की हैं। ये दोनों सूत्र इस प्रकार से यहाँ इनका ये अर्थ है। नमोस्तु गुरुवर। आँख नाक कान इंद्रिय हैं, तो हाथ पैर पेट क्या ये सब इंद्रिय में नहीं आते हैं? तो इनको हम क्या कहेंगे? 5 इंद्रियाँ होती हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र। 4 इंद्रियों के तो नियत स्थान हैं, लेकिन एक इंद्रिय ऐसी है जिसका अनियत स्थान है। चक्षु अपन देख, रसना चक्षु कर्ण स्रोत आदि जो भी हैं, ये स्पर्शन इंद्रिय को छोड़ दो तो सभी इंद्रियों के अपने नियत स्थान हैं। आँख के स्थान पर आँख है, कान के स्थान पर कान है, घ्राण है, रसना इंद्रिय है। तो ये 4 इंद्रिय तो क्या है, अपने स्थान पर हैं। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय कहाँ है? तो आपको दिखाई देगा नहीं स्पर्शन इंद्रिय कहाँ पर है। तो स्पर्शन इंद्रिय पूरे सर्वांग शरीर में है, अंदर बाहर पूरे सर्वांग शरीर में स्पर्शन इंद्रिय होता है। तो इस प्रकार से हाथ पैर आदि में भी क्या है, स्पर्शन इंद्रिय है। तो हम उसे स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हमको ज्ञान होता है। शरीर के उस अंग को हम इंद्रिय कहते हैं जिस अंग से हमें ज्ञान का निमित्त मिलता है, ज्ञान का जानकारी मिलती है, क्या हलचल हो रही है क्या नहीं हो रहा है। जैसे आपके पेट में दर्द हो रहा है तो कौन सी इंद्रिय से आपको ज्ञान हो रहा है? स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से आत्मा को पता चल रहा है कि वहाँ कुछ हलचल है और वहाँ पर कुछ पीड़ा है। इसी प्रकार सिर में दर्द हो रहा है तो अंदर कहीं भी दर्द हो रहा है, या बाहर अपन रात को सो रहे हैं और अपन कुछ खुजाने की इच्छा हुई तो हाथ वहीं पे जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरे सर्वांग शरीर में स्पर्शन इंद्रिय है। तो हाथ पैर आदि के माध्यम से भी हमको ज्ञान होता कि नहीं होता है? कि मात्र आँख से और नाक और कान आदि से ज्ञान होता है, हाथ से भी होता है। हम जल को छूते हैं तो ठंडा है गर्म है, कोई हवा लगती है हमको शरीर में तो ठंडा है गर्म है। तो इस प्रकार से स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से भी हमको ज्ञान होता है। तो जहाँ पर हमारा मति ज्ञान का जो उपयोग है, जिस इंद्रिय के माध्यम से हमें वह ज्ञान प्राप्त हो, हम उन्हें सब इंद्रियां कहते हैं। तो हाथ पैर भी एक स्पर्शन इंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हमें ठंडा गरम रूखा चिकना हल्का भारी कठोर आदि इन समस्त वस्तुओं का ज्ञान होता है। हाँ, ये बात अलग है कि इनको इस प्रकार से जैसे आँख नाक कान नियत स्थान हैं, ऐसे स्पर्शन इंद्रिय का कोई नियत स्थान नहीं है। इसलिए अपन को पता नहीं चल पाता है कि हाथ से कुछ हो रहा है कि नहीं, पता चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे नाखून हैं बाल हैं, इनके माध्यम से जो नाखून बाहर निकल गए हैं या बाल हैं, इनसे हमें बाल रातों काट दे हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 5 इंद्रियां जो हैं शरीर में कहाँ कहाँ पर हैं और इनके माध्यम से आत्मा का जो मति ज्ञान संबंधी उपयोग है, उस उपयोग से हमें सारी जानकारी मिलती है। तो जब तक छद्मस्त अवस्था में इन इंद्रियों के माध्यम से जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर 5 प्रकार की इंद्रियां और उनके दो प्रकार के भेद द्रव्य से और भाव से यहाँ पर किए गए हैं इन सूत्रों में। अब आगे 17 नंबर का और 18 नंबर का जो सूत्र है, जो द्विविधानी सूत्र आया था कि दो प्रकार से इंद्रियां होती हैं, द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय। हम सभी लोग कल इन दोनों सूत्रों के बारे में समझेंगे और क्या द्रव्य इंद्रिय होती है और क्या भाव इंद्रिय का स्वरूप होता है, इसकी अपन जानकारी लेंगे। आज यहीं पर इस क्लास को संपन्न करते हैं। बिमला पाटनी, सरिता विहार, न्यू दिल्ली। आपके 3 प्रश्न हैं। आप लोग सब लोग आगे ध्यान रखें, एक व्यक्ति एक ही प्रश्न भेजें जिससे औरों को भी मौका अवसर मिल सके समाधान करने का। आपका पहला प्रश्न है, जात्यंतर प्रगति किसे कहते हैं? जात्यंतर प्रगति जो है, सम्यक मिथ्यात्व प्रगति को जात्यंतर प्रगति कहते हैं। जाति के अंतर मतलब जुदी हुई जो मिथ्यात्व है उससे जुदे परिणाम, जो सम्यक हैं उससे जुदे परिणाम, न सम्यक परिणाम
न मिथ्यात् परिणाम। इन दोनों से बिल्कुल भिन्न प्रकार के जो परिणाम हैं, वह जो परिणाम हैं वह जात्यंतर परिणाम कहलाते हैं। इस प्रकार से सम्यक मिथ्यात् प्रगति जो है वह जात्यंतर प्रगति कहलाती है, क्योंकि इन दोनों में ना तो पूर्ण मिथ्यात् रूप परिणाम होते हैं ना पूर्ण सम्यक रूप परिणाम होते हैं। क्योंकि मिथ्यात् रूप परिणाम होने के लिए उसे मिथ्यात् कर्म का उदय वहाँ पर है नहीं, और सम्यक रूप परिणाम होने के लिए वहाँ सम्यक प्रगति का भी उदय नहीं है। तो दोनों का उदय न होने से वहाँ पर इन दोनों से भिन्न जो परिणाम हैं वह दही गुण से मिश्रित, जिस प्रकार से दही में गुड़ मिलाने से खटमिट्टा जो स्वाद हो जाता है, ना दही रूप स्वाद ना गुड़ रूप स्वाद, खटमिट्टा स्वाद, ऐसे ही वहाँ पर अंतर मुहूर्त को पाए जाने वाले परिणाम को वह सम्यक मिथ्यात् के परिणाम कहलाते हैं। उसी को जात्यंतर परिणाम कहते हैं, अर्थात जाति से अनंतर जुदे परिणाम दोनों से। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। और आपने दूसरा प्रश्न पूछा है स्तवक जो संक्रमण है वो किसे कहते हैं। संक्रमण कई प्रकार के होते हैं, आनुपूर्वी संक्रमण भी होता है, स्तविक संक्रमण भी होता है। तो बहुत सारे संक्रमण में एक स्तविक संक्रमण भी होता है। इसका अर्थ ये होता है जो प्रगति उदय में प्राप्त नहीं है और उसका अन्य प्रगति जो है जो उदय प्राप्त नहीं है उसका इस प्रगति में उदय में आना। जैसे एक इंद्रिय जीव है, उसकी एक इंद्रिय जाति का उदय है, दो इंद्रिय जाति का उदय नहीं है, तो दो इंद्रिय आदि जाति का एक इंद्रिय आदि जाति में उदय रूप होना वो कहलाता है उसका संक्रमण होना, संक्रमण होकर के उदय होना। दो इंद्रिय जाति आदि का संक्रमण होकर के एक इंद्रिय आदि में जाकर के उदय होना उसका नाम कहलाता है स्तवक संक्रमण कहलाता है। मतलब जो अनुदय हैं प्रगतियां जो उदय को प्राप्त ही नहीं है उस जीव के लिए, उन कुछ प्रगतियों का जो प्राप्त प्रगतियां हैं उनमें उदय होकर के आना, मतलब उनका संक्रमण होकर के प्राप्त प्रगति में उदय होना वो कहलाता है स्तवक संक्रमण कहलाता है। आपका एक प्रश्न और है, विष संयोजना किसे कहते हैं। विष संयोजना अपना जो फल है अपने रूप में न दे और अपने स्वमुख से उदय में न आए, पर मुख से जो उदय में आए उसे विष संयोजना कहते हैं। जैसे अनंतवंदी जो कषाय है उसका अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन और नौ कषाय रूप में जाकर के वह उदय में आए तो वह कहलाती है विष संयोजना कहलाती है। विष संयोजना सम्यक दृष्टि को ही होती है। जैसे कोई क्षयोसम सम्यक दृष्टि जीव है और वह क्षयिक सम्मत करना चाहे तो विष संयोजना करे, अथवा उपसम सम्मत दृष्टि जो जीव है वह क्षयोसम सम्मत दर्शन करना चाहे तो अपनी अनंतवंदी का विष संयोजना करता है, उसे क्षयोसम सम्यक दर्शन हो जाता है। इस प्रकार से विष संयोजना का यहाँ पर यह अर्थ हुआ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।